In the previous video, I told you about the importance of our gut and how our gut is the center of our immune system and how our good eating habits can help us stay both physically and mentally healthy. Now in this video, I'll tell what eating habits we need to follow to keep our gut healthy and thereby ourselves also. Well, the first and foremost thing to understand is that dieting does not mean starving. डाइटिंग का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं होता. खुद को भूखा रखना इज वेरी अनहेल्दी. डाइटिंग का मतलब होता है अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाइट. एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्टी स्टमक डज नॉट मीन दैट यू आर हंग्री. Getting low in energy is what hunger is, and empty stomach is actually good for our health. तो आपको करना क्या है? You need to have a proper management of your diet, जिससे आप भूखे भी ना रहें और आपका पेट हर समय भरा भी ना रहे. And the very first thing to do to maintain that is to follow 80-20 formula. आप जब भी खाना खाने बैठें तो पेट को पूरा भर के ठूंस के खाना ना खाएं. जब आपका पेट 80% फिल हो जाए और आपको लगे कि लगभग 20% टमी खाली है, तब आप अपने खाने पर से उठ जाएं. दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग. कहने का मतलब व्रत रखना. उपवास करना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. तो रह रह के फास्टिंग करते रहें. फास्टिंग से आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपको दिन में सिर्फ 2 मील ही लेने हैं, स्पेशली इफ यू हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 30, जिसमें से ब्रेकफास्ट इज मस्ट. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ आवर होल डे. इसीलिए ब्रेकफास्ट को कभी मिस नहीं करना. एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना ही करना है. उसके बाद आपको अपना लंच अराउंड 7 to 8 आवर्स. सपोज आप अपना ब्रेकफास्ट 9 या 10 बजे कर लेते हैं, तो फिर लंच आपको 4 या 5 बजे करना है. आपको अपने ब्रेकफास्ट और लंच में 7 से 8 घंटे का अंतर रखना है. जब आप अपने मील में 7 से 8 घंटे का अंतर रखते हैं तो योर फूड गेट्स इनफ टाइम टू डाइजेस्ट प्रॉपरली. दूसरा, अपने टमी को खाली रखने से आपकी बॉडी में कीटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें बॉडी को जब बाहर से खाना नहीं मिलता तो वो अपने ही बॉडी के फैट को खाना शुरू कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में एक्सेस फैट इकट्ठा नहीं हो पाता एंड यू स्टे वेरी स्लिम एंड ट्रिम. एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ योर मसल्स. कीटोसिस की प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज नाम का एक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है. इट्स बीन फाउंड दैट योर माइंड वर्क्स बेटर ऑन कीटोन बॉडीज. हेंस द प्रोसेस ऑफ कीटोसिस also enhances the performance of your brain. I also told you in the previous video that we have a garden of microbes in our gut. So आप जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो those microbes feed on that food and that small garden turns into a big forest. और वही बाहर हमारी तोंद या belly के रूप में दिखने लगता है. And when we eat less or keep our tummy empty, those microbes don't get overfed and hence they stay very active and our gut stays very healthy. It also saves us from many cancers also. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज आपको शाम को कभी भी 6 से 7 बजे के बाद कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना है. आपको लास्ट मील में और सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखना ही है. उसका पहला कारण तो यह है कि रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग योर बॉडी एंड माइंड फॉर अ नाइस स्लीप. लेकिन हमारे फूड में जो इंसुलिन हमारी बॉडी में जाता है वो मेलाटोनिन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, विच अफेक्ट्स आवर स्लीप. दूसरा कारण यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है गट में टू डाइजेस्ट दैट फूड. और रात में जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, जैसे कि नेल्स की, हेयर्स की, एक्सेट्रा. अब ऐसे में जब आप लेट खाना खा लेते हैं
तो आवर ब्रेन डायरेक्ट्स आवर ब्लड कि पेट में जो खाना है उसको पहले पचाओ, क्योंकि अगर टमी का खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। इस वजह से जो ब्लड हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन हमारे सोते समय हमारे ब्रेन तक पहुंचाने वाला था, वो टमी में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, एंड दिस हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि उनकी पूरी प्रॉपर और पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाती और उनका जो भी रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का प्रोसेस ब्रेन के द्वारा होने वाला था उसमें अड़चन आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। अब यहाँ से आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है दैट आई विल शेयर विद यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल जाते जाते आप बस ये दो चीज़ें याद रखिए, एक तो खाने की क्वांटिटी, हमको ज़्यादा नहीं खाना, कम खाना है। दूसरा खाने की क्वालिटी, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं आपको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना है। और अगर किसी को यह लग रहा हो कि यह होगा कैसे, तो मैं आपको हंगर की साइंस भी बता दूं। द साइंस ऑफ द हंगर इज द मोर यू ईट द मोर हंग्री यू फील एंड द लेस यू ईट द लेस हंग्री यू फील। यू जस्ट नीड टू गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट।